बोर्ड लगाते हैं कि 25 से 30 नीतीश सरकार, 25 से 30 नीतीश सरकार। हम लोग 2012 से 15 से खट रहे हैं, तो हम लोगों का कोई कुछ नहीं। चौधरी जी को पता है कि परिचारी क्या होता है। जब हम लोग अपनी मांग लेकर रखे तो बताया कि परिचारी क्या होता है। आप सामान्य प्रशासन विभाग के की मंत्री हैं और आपको पता नहीं परिचारी क्या होता है। फार्म भरे हैं, सब कुछ हुआ, धांधली हुआ, परेशान हुआ। जिस तरह से जदयू कार्यालय में गए और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से हम लोगों को धक्का दे करके वहां से हटाया गया है, आज हम लोग उससे आजिज होकर हम लोग अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। हम चाहते हैं जो हमारा 12,000 परिचारी विशिष्ट सबको बहाल किया जाए, यही हम लोग का मांग है। पर चलवे करेगा। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में तमाम जो परिचारी हैं वो आरजेडी कार्यालय को घेर लिए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में तमाम जो लोग हैं वो आरजेडी कार्यालय के पास पहुंचे हैं, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। आरजेडी कार्यालय है, क्या मकसद है आपको? हम लोग नौकरी चाहिए, बस क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। हाँ, बिहार में 28 जिला में 12 विद्यार्थी है, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। किस चीज का नौकरी चाहिए? चपरासी का। हाँ, फार्म भर चुके हैं, फार्म भरे हैं, सब कुछ हुआ, धांधली हुआ, परेशान हुआ। देखिए, वर्ष 2011 से हम लोग का मैंने लगे हुए हैं इसमें। ये कार्यालय परिचारी की नियुक्ति है, जिले के समाहरणालय के मैंने ये पद है। अब हम लोग से वर्ष 2000 जिसमें विज्ञापन जब निकला हम लोगों का, तो उसमें कहीं भी जिक्र नहीं था कि हम लोगों को परीक्षा लेना है। हम लोगों की नियुक्ति साइकिल चला पर करके होनी थी, लेकिन वर्ष 2023 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा हम लोगों से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाया गया और वर्ष 2024 के 15 और 19 सितंबर को बापू परीक्षा परिसर पटना में हम लोगों का परीक्षा लिया गया। लेकिन जब परीक्षा फल प्रकाशन के लिए आज तक हम लोग भटक रहे हैं, बीच में कुछ कहीं 28 जिला से कहीं से 2, 4, 5 करके बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने डीवी कराने के लिए उन लोगों को बुला लिया और शेष लोगों को आज तक ये नहीं बताया गया कि आपने कितना अंक इस परीक्षा में लाया है, जबकि कट ऑफ भी जारी किया गया था और सभी लोग आंसर की से मिलान भी कर लिए और सभी लोग क्वालिफाई है। तो हम लोग सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और आज हम लोग जिस तरह से जदयू कार्यालय में गए और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से हम लोगों को धक्का दे करके वहां से हटाया गया है, आज हम लोग उससे आजिज होकर हम लोग अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। से क्या उम्मीद है? अब उम्मीद है युवाओं की सरकार आएगी तभी जाकर के हम लोगों की कुछ होने वाली है और तेजस्वी यादव के दिन कहने पर ही नीतीश कुमार आज जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया की है वो तेजस्वी यादव के दिन है और तेजस्वी यादव से काम कर रहे हैं, ये नीतीश तेजस्वी यादव के आह्वान पर ही कर रहे हैं। आज महिलाओं का, विकलांगों का पेंशन आज जब नीतीश कुमार आज तक कभी नहीं बढ़ाया 400 रुपया। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आरजेडी कार्यालय के बाहर जो है हजारों की संख्या में तमाम जो परिचारी है वो पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के और कह रहे हैं कि जदयू कार्यालय गए थे, वहां से हम लोग को हटा दिया गया, इसके बाद हम लोग आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव पर कह रहे हैं कि हम लोग को भरोसा है तेजस्वी यादव पर। देखिए, आप लोग आरजेडी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, बाहर आए हैं। घेराव नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनको समर्थन के लिए आए हैं। हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनी, हम लोग आज तक हम लोग उनका इंतजार किए। आज जब हमारी बात, हम परिचारी विशिष्ट की बात उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है और लोगों की बात पहुंच रही है, हम लोगों की बात नहीं पहुंच रही है। क्या दिक्कतें हैं? हम लोग परिचारी विशिष्ट के पद पर हम लोग बहाल किए गए थे सभी विभाग में। उसमें इन्होंने क्या किया कि एक बार 2024 में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा दिया बीएसएससी के थ्रू। उसमें रिजल्ट जो इन्होंने दिया उसमें 4-5 कैंडिडेट हर जिला से बहाल किए, जिसमें एक भी परिचारी विशिष्ट ओरिजिनल नहीं है। सभी लोग जो है सो इधर उधर से ला करके भर दिए और जो हम लोग परिचारी विशिष्ट खटे हुए हैं, हमारे साथ आप खटिएगा तो हम नहीं पहचानेंगे कि आप हैं कि नहीं है, वो हैं कि नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारा 12,000 परिचारी विशिष्ट सबको बहाल किया जाए, यही हम लोग का मांग है। कहाँ आप लोग इस मांग को लेकर गए थे? 28 जिला हम लोग सरकार के सभी मंत्री के पास गए हैं, सब आश्वासन दिए कि कार्रवाई हो रही है, हो रहा है और आज तक कहीं कोई कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग के जिला में खबर जा रहा है, आपके जिला पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे, नियुक्त करेंगे, अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। कार्यालय पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव से यही उम्मीद है कि इन्होंने पिछले बार लोगों को आश्वासन दिया और जब सरकार में थे तो बहाल करने का काम किया, तो हम लोग के आवाज को भी
उठाएंगे, हम लोगों को भी बहाल कराएंगे। ऐसे तो भरोसा है। भरोसा है तब ना आए हैं। एकदम भरोसा है। बताइए भैया कि वोट लगाते हैं कि 25 से 30 नीतीश सरकार, 25 से 30 नीतीश सरकार, हम लोग 2012 से 15 से खट रहे हैं, तो हम लोगों का कोई कुछ नहीं, हम लोग रोड पर हैं और वो जीतते जा रहे हैं, उनको पेंशन मिल रहा है, हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग तो रोड पर आ गए हैं। क्या आप लोग पहुंचे हैं आरटीडी कार्यालय, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? हमको 12,000 दे दे नौकरी, बस ये हम लोग का कहना है सर। आप कुछ कहना नहीं हम लोग का। 12,000 नियुक्ति दे, वही हम लोग चाह रहे हैं। कहाँ का आप लोग गए थे इस मुद्दा को लेकर? सम्राट चौधरी गए, बहुत सम्राट चौधरी के कुछ नहीं आश्वासन मिला, कोई आश्वासन कुछ नहीं, भगा देते मार के डंडा से, तक कुछ नहीं किया। विजय चौधरी जी को पता है ना कि परिचारी क्या होता है। जब हम लोग अपनी मांग लेकर रखे तो बताया कि परिचारी क्या होता है। आप सामान्य प्रशासन विभाग के की मंत्री हैं और आपको पता नहीं परिचारी क्या होता है। सब जनता को उल्लू बना रहे हैं, वही रोके हुए हमारी बातों को, वही आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ आरजेडी कल इसलिए पहुंचे हैं कि हम अपनी मांग तेजस्वी जी को सुनाएंगे, वो हमारी बातों को रखेंगे और नीतीश जी उन बातों को पूरा करेंगे। अभी जितने भी वादे किए हुए हैं तेजस्वी जी, उन्हीं बातों पे हमारी सरकार अभी जो सरकार चल रही है, इसलिए हम तेजस्वी से मांग करते हैं कि हमारी आवाज को रखे और सरकार तक पहुंचाए और हमको परिचारी सभी भाई को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का कृपा करे नीतीश सरकार। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है सर, बिल्कुल जदयू में लंटेन में वोट दिया। अब लंटन पर चलवे करेगा। देखिए काफी ज्यादा संख्या में तमाम जो परिचारी है वो आरजेडी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर भरोसा है। नीतीश कुमार चाहे हो या सम्राट चौधरी हो, तमाम लोगों के पास हम लोगों ने गए, लेकिन वहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। और अंततः देखिए आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर उम्मीद है कि तेजस्वी यादव हम लोग की बात को उठाएंगे। बाकी अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, इन लोग की मांग कब तक पूरी होती है। बने हमारे साथ देखते रहे सच टॉक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।